लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। यूट्यूबर सोनिया और गोपाल। यूट्यूबर गोपाल का किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। सर पर मुसीबत जूता पड़ा तो फिर उसने ये चीज को इधर आकर एक्सेप्ट किया। उनको ब्लैकमेल कर दिया है। पाल भाई आए थे, आपने बहुत इज्जत दी। आखिर इस शो में ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, इस हद तक के जा सकता है। बार बार टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई आपके साथ है और हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल क्यों माफी मांग रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती है, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्रोग्राम मुजरिम कौन रखेगा आपके सामने हकाइक से भरपूर इनकशाफात। अपने जान से बात करना वो नहीं करती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हें करनी पड़े, क्योंकि उसको एक चस्का है, एक हवस है जो उसकी पूरी नहीं होती और ना वो होनी है। मर्द को कभी भी अपने औरत को चीट नहीं करना चाहिए, ताकि आप कर सके फैसला कि असल में है मुजरिम कौन। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इसको स्पेशल वक्त पे ही नशर किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होने के बाद ही सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया। लोग हकीकत जाने बगैर हमारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि हकीकत क्या है, लेकिन सब ने बैठकर अपना अपना मंचन बेचा। तो आइए सबसे पहले आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब पर व्लॉग बनाते हुए उन लोगों की बहस दिखाते हैं। गोपाल जबरदस्त, गुड, हम तुम्हारे साथ और हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम हैदराबाद से हम 24 नंबर चैनल 24 चैनल को बंद कराएंगे, उसमें से उस्मा ताहिर को निकलवाएंगे और तुम्हारा साथ देंगे। हम हमेशा तुम्हारे और सोनिया के साथ हैं। जो उस्मा ताहिर ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड करके तुम्हें बुलाया, मेरे बच्चे तुम बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये मैं तुम्हारे साथ हूँ। किस तरह उनको हरास किया गया, किस तरह उनको प्रोग्राम में बुलाया गया और पूरा सब कुछ टीआरपी का चक्कर है, प्लॉटेड लग रहा था सब कुछ। यहाँ पे गलती शो वालों की भी है कि उन्हें इस तरह से शो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने शो के फेम के लिए सोनिया गोपाल को इस्तेमाल करा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सोनिया गोपाल को इस्तेमाल किया, यहाँ पर उस लड़की ने सोनिया गोपाल को इस्तेमाल करा। अभी जो गोपाल भाई की वीडियो देखी तो यकीन माने मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि गोपाल भाई के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और जो करने वाली है वो मीडिया पर्सन है उस्मा ताहिर। इसका मकसद तो यह है कि पूरा प्री प्लानिंग गेम हुआ है ये गोपाल भाई को फंसाने के लिए। अक्सर सोनिया नाराज हो जाती थी, कहती थी कि क्या कहते हैं, आप जो ना नहीं किया करें बात। यहाँ पर लोग अपने चैनल को ऊपर बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत को थोड़ा ऊंचा करने के लिए दूसरों को गिरा देते हैं, और ऐसा ही आज कुछ गोपाल सोनिया के साथ भी हुआ। ये चीजें बुरी लगी हम लोगों को, तो जाहिर सी बात है गोपाल भाई ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की कि ठीक है मेरी गलती थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि भाई इसने गलती मान ली, गलती मानने वाला बहुत बड़ा होता है। चलो गलती मानी तो सही ना उसने, तो इस बारे में भी आपको बताती हूँ कि उसने गलती मानी है, ये उसे सर पर मुसीबत जूता पड़ा तो फिर उसने ये चीज को इधर आकर एक्सेप्ट किया। उस्मा ताहिर के नाम से। हाँ, उस्मा ताहिर तो वीडियो वो सच बना रही है। हाँ, मतलब हर कोई जानता होगा वो एंकर है, टीवी एंकर भी और है। प्रूफ के साथ बना रही है, और प्रूफ के ऊपर उन्हें झूठा बोला जा रहा है। उस्मा ताहिर की भी देखी, सोनिया गोपाल की भी देखी जी। ब्लैकमेलर उस्मा ताहिर को बोल रहे कि ये ब्लैकमेलर है। मैं बोलता हूँ असल ब्लैकमेलर ये प्रमोशन के चक्कर में ब्लैकमेलिंग तो ये की गई है। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, हमारे तो एक एक बाल खड़ा हो गया कि ये इस हद तक के जा सकता है। एक हमारी सिस्टर प्यारी है, उसका नाम है उस्मा ताहिर, ठीक है, एंकर है वो। मेरी गोपाल से भी बात हुई है, सोनिया से भी बात हुई है। इतना ज्यादा उनको ब्लैकमेल कर दिया है कि एक मैसेज हर रोज, मतलब एक मैसेज दिखाया जाएगा कि हाँ मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। उस्मा ताहिर जो है एंकर है, मेरे ख्याल से किसी चैनल की है, बड़ा उछल रही है, बड़ा उछल भी कर रही है। उनको जरूरत क्या है इतना उछलने की? लड़की ने फिर इतना टाइम बात क्यों की? आप किसी को आके बदनाम कर रहे हो। अगर औरत का आज के दौर में कसूर है तो मर्द का भी उतना ही है, मर्द का कसूर है तो औरत का भी उतना ही है। बहरहाल मैं कहूँगी औरतें उसकाती है, मर्द कुछ भी नहीं करता है। आप कह रही है मैंने प्रूफ नहीं देके, फिर आपके पास वीडियोस आ गई, आपने कहा मैंने सुबह वीडियोस मंगवाई है। अगर आपके पास बिलफर्ज वीडियोस आ भी गई है तो आप वीडियो क्यों पब्लिक कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आ रही कि आप वो पिक्चर्स उनकी पब्लिक कर रही? एक वक्त ऐसा भी आया जब हमने मिलकर फैसला किया कि हम ये प्रोग्राम नशर नहीं करेंगे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब हमने जिनके मुतालिक प्रोग्राम बनाया था उन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया। तो फाइनली हमने ही फैसला किया कि ये तमाम प्रोग्राम आप तक नशर किया जाएगा और तमाम हकीकत आप तक हम लेकर आएंगे, ताकि आप लोग कर सके फैसला असल में है मुजरिम कौन।
इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद मैं गोपाल के साथ उसके घर गई और घर जाके उसी के साथ एक मैंने व्लॉग भी बनाया था। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से उसकी अच्छी जिंदगी खराब हो। जिससे गलती हुई है और उसे एक्सेप्ट की है। अच्छे मर्द की निशानी ये होती है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, माने और अपनी बीवी को हमेशा इसी तरह प्यार करें और अल्लाह पाक इस मोहब्बत को कायम रखे। और शायद ये इसके लिए भी नसीहत है कि अपनी बीवी के अलावा आइंदा किसी से ना दोस्ती करेगा, ना बात करेगा, ना देखेगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा सोशल मीडिया स्टार यानी कि शोबिस के बारे में, इसलिए हम बात भी इसी पर करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो जादू है वो हर तरफ छाया हुआ है। हर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है, हर कोई रातों रात पैसा कमाना चाहता है और जब किसी सोशल मीडिया स्टार के सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं और उनकी एक एक वीडियो पे हजारों नहीं लाखों व्यूअर्स आते हैं और फिर नए आने वाले लोग जो इस तरह की व्लॉग बनाते हैं तो वो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो अपना टारगेट पूरा कर सके, ताकि उनकी आमदनी भी बेहतर हो जाए और उनको शोहरत भी मिल जाए। नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूँ। ये लोग मुझे जो है ना, मैंने इनसे प्रमोशन के लिए रब्ता किया था इसके हस्बैंड से। उसके बाद जो है ना, इसके हस्बैंड ने ना मुझे बातें करते करते कि दोस्ती पे आ जाओ, फिर दोस्ती के बाद जो है दूसरे वे में उसकी वाइफ से मेरी बात हुई है। तो इसकी वाइफ ने मुझे कहा था कि मेरा हस्बैंड यही करता है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। अभी तुम हो, तुमने तो मुझे बता दिया, कोई कोई ऐसी होती है जिन्हें मैं झाड़ भी देती हूँ, उसके बावजूद भी राब्ते में रहती हैं और इसके एक के बाद एक लड़की आती है इसके पास और हर एक के लिए मुझे यही कहता है ये प्रमोशन की भी बात कर रही है। ये कौन है? नहीं है कौन? खैरियत? नहीं हुआ क्या? कौन है? हैं? क्या हुआ है? एक मिनट भाई, क्या हुआ है? देखिए, अच्छा मुझे बताओ तो सही। मैं अच्छा रुको तो सही, कोई बात हुई है? क्या हुआ है? मैं सफीना हूँ। जी सफीना बोले, इधर आओ। आप इनसे मिलना है? अच्छा रुके तो सही, एक सेकंड रुको तो सही, बात तो पता चलने दो ना, हुआ क्या है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहनों में दौड़ रहे हैं उसका जवाब। दूसरी फ्रेंड मतलब टाइम पास करने लग गए एक दूसरे से, मुझसे ये गलती हुई ना। ये मेरी बहन है, बहन मेरी माफ कर दो। बाज़ मशहूर व्लॉगर रज़ाकाराना तौर पर ये काम करते हैं और वो उनके लिए वीडियो भी बना देते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे जो इसके लिए पैसे वसूल करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, जबकि तीसरे दर्जे के कुछ लोग भूखे शिकारियों की तरह अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही कोई शिकार उनके रिडार में आता है वो अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूँ। ये लोग मुझे जो है ना, मैंने इनसे प्रमोशन के लिए रब्ता किया था इसके हस्बैंड से। उसके बाद जो है ना, इसके हस्बैंड ने ना मुझे बातें करते करते कि दोस्ती पे आ जाओ, फिर दोस्ती के बाद जो है दूसरे वे में उसकी वाइफ से मेरी बात हुई है। तो इसकी वाइफ ने मुझे कहा था कि मेरा हस्बैंड यही करता है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। अभी तुम हो, तुमने तो मुझे बता दिया, कोई कोई ऐसी होती है जिन्हें मैं झाड़ भी देती हूँ, उसके बावजूद भी राब्ते में रहती हैं और इसके एक के बाद एक लड़की आती है इसके पास और हर एक के लिए मुझे यही कहता है ये प्रमोशन की भी बात कर रही है। दूसरी फ्रेंड मतलब टाइम पास करने लग गए एक दूसरे से, मुझसे ये गलती हुई ना। ये मेरी बहन है, बहन मेरी माफ कर दो। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारा फन भी किया और फन करने का एक मकसद था ताकि सोनिया की मोहब्बत गोपाल के सामने आ सके और गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो सके और साथ साथ वो अपनी बीवी सोनिया पे फख्र कर सके। इसी फन में हमारे सामने छुपा हुआ टैलेंट भी आया जिसका नाम है कौवा बिरयानी और उसने भी सेट पे बहुत रौनक लगाई। साला छोटी गंगा के नाले में कुदा दिए हैं भाई। कैसा ये मुल्क है, कैसा शहर है। साला सिद्धार्थ नहीं मिलके दे रहा हमको कौवा बिरयानी। कौवा बिरयानी, यस दूर से ताली तुम्हारे लिए, ठीक है। कौवा बिरयानी। अच्छा, कुछ लोग ना किसी के जैसे पाँव में मसला होता है वो भी नाच लेते हैं ऐसे ना, यूं करके जैसे गाना चल रहा होता है, उनको किसी को पता नहीं है। गाना चलाना। अरे फिर चलाए। इससे पहले कि हम हर रात से पर्दा उठाएं, गोपाल की वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाती हूँ जो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद यानी कि रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसने हमारे बारे में की, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। हम गए, इन्होंने पानी वानी कुछ भी नहीं पूछा, प्रोग्राम शुरू हो गया, घंटा डेढ़। मैंने बोला हम पानी पीने थोड़ी जाएंगे, खैर है कोई मसला नहीं। प्यास हो रही थी मुझे, फिर भी मैंने बोला खैर है, ठीक है। इन्होंने नहीं पूछा तो खैर है, उनके शो का वो होगा ना, क्या बोलते हैं, रिवाज, ठीक है। और बार बार जो मुझे ये मैसेज और वीडियोज़ और तस्वीरें और पिक्चर्स
से ब्लैकमेल किया जा रहा है ना, धोखेबाज हैं, ये फ्रॉड है, यहाँ से हमें फ्रॉड से लेके गए, वो शो है, तुम्हारे फेम को बूस्ट मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अब वो लड़की के पास सारे मैसेज से सारी तस्वीरें थी जिसमें उस लड़की की गलती होगी, वो मैसेज थोड़ी तुम्हें देगी। तुमने इसीलिए ये ड्रामा अपने चैनल पे शुरू कर दिया। तुमने अभी फिर रोज ही वो ब्लैकमेल तुम कर रही हो, उस्मा ताहिर मुझे ब्लैकमेल तुम कर रही हो। बहुत सारे लोगों का ये एतराज था कि हमने सोनिया गोपाल को पहले प्यार से बुलाया फिर इसको फंसाया, लेकिन यहाँ पे जवाब ये देना चाहूँगी कि हमारे पास डेली बेस पे बहुत सारी कॉल वसूल होती है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपने मसाइल हम तक लाते हैं और हम उनके हल के लिए उनके लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे ही हमें एक कंप्लेन वसूल हुई जो एक लड़की की जानिब से थी जिसका नाम था सफीना। हो सकता था कि हम उस लड़की की शक्ल आप तक बिल्कुल भी ना लाते, लेकिन इससे पहले वो लड़की खुद ही उस लड़के को एक्सपोज कर चुकी थी। इसी वजह से उस लड़की को हमें अपने शो में आपके सामने लाना पड़ा। कि सोनिया गोपाल की सच्चाई, सोनिया गोपाल की सच्चाई। अच्छा, तो वो ये नहीं कोई नाम ले रहा कि वो लड़की कौन थी। वो लड़की जो है वो मैं थी, सफीना व्लॉग। हाँ, आज जो वहाँ पर हुआ कि जी उनको बंद कर लिया और ये कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये खुद मुझे मेरी शक्ल देख के ही भागने लगा, जबकि वो तो इसकी बेगम तो रुक गई थी। उसकी तो मैं आज भी बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन ये बहुत, इसकी बीवी ने मुझे खुद कहा था कि बहुत शातिर आदमी है, तुम इसे नहीं वो कर सकती। ये हर बंदे को झूठा करार दे देता है, झुटला देता है। सफीना की क्या कंप्लेन थी उसी की ज़बानी सुने। मैं तो यूट्यूबर हूँ, प्रमोशन के लिए राब्ता किया था। दोस्ती पे आ जाओ, फिर दोस्ती के बाद जो है दूसरे वे में, दोस्ती के बाद जो है दूसरे वे में। उसकी वाइफ से मेरी बात हुई है। मेरा हस्बैंड यही करता है, मैं एक के बाद एक लड़की आती है इसके पास, एक के बाद एक लड़की आती है इसके पास। हर एक के लिए मुझे यही कहता है ये प्रमोशन के लिए बात कर रही है, ये प्रमोशन के लिए बात कर रही है। ये बहुत बड़ा स्टेप था जो सफीना ने लिया। सफीना अपने मंगेतर के साथ आई और आने के बाद उसने ये कहा कि मैं इसको एक्सपोज करना चाहती हूँ। जब सफीना ने फैसला किया कि वो गोपाल को एक्सपोज करेगी तो उसने ये फैसला किया कि वो उसके साथ चैटिंग जारी रखे ताकि उसके पास काफी सारे सबूत जमा हो जाए। ये कौन है? नहीं है कौन? खैरियत? नहीं हुआ क्या? कौन है? हैं? क्या हुआ है? एक मिनट भाई, क्या हुआ है? देखिए, अच्छा मुझे बताओ तो सही। मैं अच्छा रुको तो सही, कोई बात हुई है? क्या हुआ है? मैं सफीना हूँ। जी सफीना बोले, इधर आओ। आप इनसे मिलना है? अच्छा रुके तो सही, एक सेकेंड रुको तो सही, बात तो पता चलने दो ना, हुआ क्या है। सफीना के हम तक पहुंचने के बाद हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। सफीना को लेकर थाने जाते और गोपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, जो कि हमारे मुजरिम कौन की थीम भी है। जब हमने उसकी फैमिली को देखा, उसकी बीवी बच्चों को देखा, तो हमने सोचा कि उसको स्टूडियो बुलाने के बाद उसकी गलती का उसको एहसास दिलाया जाए, जबकि सफीना ये चाहती थी कि हम उस बंदे को पुलिस के पास दें। जब ये बात शुरू थी ना सितंबर में, उस टाइम का मेरे जुनून की हद तक ये था कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इस तरह उसकी गलती का भी उसको एहसास दिलाए और ये कंप्लेन भी किसी तरह वहाँ तक ना पहुँचे। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि खुशी गम का एक फ्लेवर है। खुशी पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने मेहनत की है, किस तरीके से ये लोग आगे आए, और लोगों के चेहरे पे जो हंसी है ना, ये इनकी वजह से। तो पहले मैं जो तारुफ कराना चाहूँगी अपने प्यारे कपल का, जो दोनों यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले उनकी मिसेज जो सोनिया जी हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी। तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। तो इनके साथ जो इनके कहते हैं चिराग। मेरा नाम गोपाल है। हाँ, ये है गोपाल जी। सोनिया गोपाल आज के जो स्पेशल वीआईपी गेस्ट हैं हमारे साथ। इसके बराबर में दो हैंडसम, बहुत हैंडसम मेरे साथ मौजूद हैं। शादाब, अस्सलाम वालेकुम शादाब। वालेकुम। साथ में हमारे साथ हैं फरहान। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। तो हम जरा बात करेंगे गोपाल, मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगी, कब से कर रहे हो टिकटॉक, कब से बना रहे हो, कितने अकाउंट हैं और कैसे तुम लोगों को ये आइडिया आया? टिकटॉक पे मेरा एक ही अकाउंट है और तकरीबन 5 साल हो गए मुझे टिकटॉक बनाते हुए। टिकटॉक के जरिए आपके पास फेम मिल जाए ना, तो फेम से आप पैसे अर्न कर सकते हो। अच्छा बताओ, तुम दोनों की शादी को कितना अर्सा हुआ है? हमारी शादी को 8.5 साल हो चुके हैं। 8.5 साल में लव मैरिज है? जी लव मैरिज है। ऐसा हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, उसने इसके साथ मेरी दोस्ती कराई,
ठीक है, तो हमने 2-3 महीने बात की। क्यों कराई? मतलब किसी रीजन से कराता ना बंदा कि शादी कर लो। असल में सिंगल लोग नहीं रहते ना कोई दोस्त होना चाहिए। उसने दोस्ती करवाई, 2-3 महीने हमारी बातचीत हुई, तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अच्छा, गुड आइडिया। ठीक है, तो जब डिसाइड किया, इसने अपने मॉम डैड से बात की, पर वो ऐसे एग्री नहीं हुए कि हमने देखा भी नहीं हुआ, और लड़का इतनी दूर कहाँ, पंजाब कहाँ, कराची, तो वो नहीं माने। तो फिर हमने लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर ली। तो आपने लव मैरिज कर ली जी। तो कितने अरसे तक माँ बाप से मिलना नहीं हुआ? 1.5 साल। 1.5 साल? जी। क्या बेटे या बेटी के होने पे मुलाकात हुई? जी जी, मेरी बेटी हुई थी और मेरे ना कज़न की डेथ हो गई थी, उन्होंने फिर हमें बुलाया वहाँ पे। ये तुम्हें टिकटॉक का शौक पड़ा? मुझे नहीं पड़ा था, इन्हों को पड़ा था। पहले अकेले ही बनाते थे। अच्छा, तो मतलब कोई साथी नहीं था ना, कहा ना दोस्त चाहिए? नहीं, मैं साथ ही थी, लेकिन खुद ही अकेले बनाते थे, मतलब कि लड़कियों के साथ ड्यूट करते थे। आए हाय, शौकीन थे जी। हैं? तो शौकीन मैंने थे। इनको फिर नहीं देखो, मुझे नहीं, ऐसा नहीं, मुझे पता चल गया शौकीन थे। जब हमारा पहला अकाउंट था, जब उस पर 2 लाख फॉलोवर थे, तब भी हमारे एक फ्रेंड ने सिर्फ हमें एक मशवरा दिया कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो अच्छी है, आप जो है यूट्यूब की तरफ आएँ। अच्छा, यूट्यूब पे जब आप आए तो किस तरीके से आए? मतलब यूट्यूब पे आए, हमने पहली एक वीडियो बनाई, टिकटॉक के ऊपर ही हमने वीडियो बनाई, शॉर्ट्स। ठीक है, उस पर हमने बोला हमारे इस नाम का यूट्यूब चैनल है, सोनिया व्लॉग, यूट्यूब सोनिया व्लॉग आपने अपने बेगम के नाम से का। बनाया? जी बिल्कुल। वजह? पहले हम औरत दोनों का के नाम सहारा से क्यों लिया भाई? औरत का सहारा क्यों लिया? क्योंकि उसका वो वायरल है ना, मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ कि मतलब कि उसका जो नाम है, उसका जो लक है, इस मामले में ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है। हाँ, इस मामले में, सोशल मीडिया के मामले में ज़्यादा अच्छा है। तुम भी बताओ कि अच्छा लगता है जब कोई आपको पसंद करता है, आपको कहता है जी हम आपके फैन हैं। एक फैन का एक करिश्मा होता है ना, लोग आते हैं जब कहते हैं जी ऑटोग्राफ प्लीज, वो फीलिंग्स ही अलग होती है ना, जब कहता है कि यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन। बात के मुझे बताओ, टिकटॉक पे जैसे कोई लड़की हिट होना चाहती है, ठीक है, ये तो तुम्हारी बीवी है, शीला का अच्छी है, चल गई। कोई लड़की अगर हिट होना चाहती है और वो तुमसे कांटेक्ट करती है, वो कहती है जी मुझे हिट होना है, मुझे टिकटॉक बनानी है, मुझे कमाना है, तो उसके लिए कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो लड़की हिट हो जाए। लेकिन जी आपकी वीडियो, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अभी जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप कुछ यूनिक करते हो ना, कोई भी हो, भले वो लड़का हो या लड़की, किसी के भी सामने आपकी वीडियो जाती है ना, वो आपकी वीडियो अगर पूरी वॉच करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो वायरल होना। तो सोनिया, जैसे तुम्हारे मियाँ के पास मैसेज कॉल्स आती होंगी, फैंस भी बहुत होंगी, तो लड़कियाँ इसको चाहती होंगी, और कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की ने कंप्लेन की हो, या कोई लड़की ने कहा जी मेरा लवर है, या मैं इससे प्यार करती हूँ, आपने शादी कर ली, या मुझे पसंद है, मैं शादी करना चाहती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? ऐसा कोई फैन नहीं आया जिसने बोला हो कि जी आपके मियाँ को मैं पसंद हूँ, या आपका मियाँ मुझे पसंद करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक बची भी हो या झूठ बोल रही हो? यही हो सकता है, बची हो या झूठ बोल रही हो। वो लगाते हैं कि जो उनको जरूरत हो। अच्छा, तो लड़कियां हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि बच्चे बीवी वाले नहीं करते क्या? हाँ, मैं ये पूछूं, मैं बच्चे बीवी वाले तो ज्यादा करते हैं, मैंने देखा है भाई, बल्कि बच्चे बीवी वाले ज्यादा बाहर लेने मार रहे होते हैं, डेटे लगा रहे होते हैं, और कहना नहीं चाहिए, वो अपने आप को कवारे बता रहे होते हैं। ये झूठ है। झूठ है गोपाल? नहीं, मैंने तो अक्सर केसेस देखे हैं, मैंने केसेस ये देखे शादीशुदा के, कहते हैं गैर शादीशुदा है और बच्चे छुपा लेते हैं। अच्छा, शादीशुदा वाले ज्यादा ठरकी होते हैं? हाँ, ये क्यों होता है? ये होते हैं बस, उनको सब पता चल जाता है, नॉलेज हो जाती है तुमसे पूछा जाता है, तुम्हारी कोई ऐसी फैन जिस तुमसे कांटेक्ट करती हो, जो कहती हो कि मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ? जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं, लेकिन मुझे जो है ना अपनी वाइफ की तरफ से किसी के साथ टिकटॉक बनाने की इजाज़त नहीं है। पब्लिक में आ गई तो फिर मेरा बैंड बच जाएगा। ना करो है, तो तुमने क्यों मना किया? तुम्हें इत्मीनान नहीं अपने मियाँ पे? नहीं, बर्दाश्त नहीं होता, सच बता, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो कहती किसी लड़की का बाल भी टच नहीं होता। तुम कोशिश करते हो कि तुम्हारी किसी से दोस्ती ना हो, तुम्हारी किसी से ऐसी कोई चीज़ ना हो? जी, मैं ये चाहती हैं, लेकिन मैं होना नहीं कह रहे ये चाहते हैं पर मैं होने नहीं देती। टॉपिक हमारा ये, जो टिकटॉक पे लड़कियां काम कर रही हैं, उनके लिए बिहेवियर कैसा मर्दों का होना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? नहीं है कौन? खैरियत? नहीं हुआ क्या? कौन है? हैं? क्या हुआ है? एक मिनट भाई, क्या हुआ है? देखिए, अच्छा मुझे बताओ तो सही, मैं, अच्छा रुको तो सही, कोई बात हुई है? क्या हुआ है? मैं सफीना हूँ। जी सफीना बोले, इधर आओ। आप इनसे मिलना है? अच्छा रुके तो सही, एक सेकंड रुको तो सही, बात तो पता चलने दो ना, हुआ क्या है? और इसमें तहलका खेज बात ये थी कि सोनिया को अपने गोपाल के बारे में सब कुछ पता था, और वो उसकी हरकतों से बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि वो लोगों से उसके बारे में मालूमात भी ले रही थी।
लेकिन वो ये चाह रही थी कि किसी तरीके से गोपाल इन हरकतों को छोड़ दे। चले सुने। नहीं, इसको बंदा पूछे तुम्हें मिलता क्या है, कुछ मिलता है, ये से करने से क्या होता है, दोस्ती बनाने से। यार मैं हर तरीके से, मैंने तुम्हें बोला ना, क्योंकि वो उसको एक चस्का है, एक हवस है जो उसकी पूरी नहीं होती और ना वो होनी है। मैं जो भी कर लूँ, तुम भी है ना, चलो एक बात मैं तुमसे भी लगाती, अगर तुम भी उसको कितना भी खुश कर लो, आखिर तुम, उसने कहना तुम मुझे खुशी नहीं कर पाई। तो अगर आपने मेरा साथ दिया ना, है ना, तो खुदा आपको पता नहीं कितनी खुशियां दिखाएगा, क्योंकि मुझे पता है एक औरत ही औरत को समझती है, और इस दुनिया में कम औरतें होती जो एक दूसरे का एहसास करती हैं, ठीक है। और मैंने आपसे जितनी भी बातें की हैं, जो मैंने कुछ तुमसे कोई गलत तो बात की नहीं है, जो मुझे डर हो कि हाँ ये वो, लेकिन जो हो रहा है, जो कर रहा है, वो गलत कर रहा है ना। देखो, आपसे उसने प्रमोशन के लिए बोला, तो उसने आगे से आपको ये सब कुछ दिखाया है, तो कितनी गलत बात है। उसने ये नहीं सोचा कि ये कोई यूट्यूबर है, जो भी है हमारी रिश्तेदार तो नहीं है, जो मुस्लिम है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसने तुम पे भरोसा किया, तो उस भरोसे की अभी सजा देखना बुकाता। सोनिया की मोहब्बत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि उसने अपने माँ बाप को नाराज करके कोर्ट मैरिज की थी और 1.5 साल तक वो अपने माँ बाप से नहीं मिली थी। मजीद सोनिया की मोहब्बत का अंदाजा आप इन अल्फाजों से लगा सकते हैं। इससे बर्दाश्त नहीं होता, सच बता, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो कहती किसी लड़की का बाल भी टच नहीं होता। तो आइए नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ लिए चलती हूँ जहाँ पर आप लोगों को शिद्दत से इंतजार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। हम प्रोग्राम का पूरा हिस्सा वैसे का वैसे ही चला रहे हैं, यानी कि बगैर एडिट किए, और वो इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि उस दिन सफीना और गोपाल के बीच में असल में हुआ क्या था। तो मुलाहिजा फरमाइए। नहीं है कौन सा, नहीं हुआ क्या, कौन है, हैं क्या हुआ है? एक मिनट भाई, क्या हुआ है? देखिए, अच्छा मुझे बताओ तो सही, मैं, अच्छा रुको तो सही, कोई बात हुई है, क्या हुआ है? मैं जरा आगे जाती हूँ। आप कौन है भाई? चलो। हाँ, मैं सफीना हूँ। जी सफीना बोले, इधर आओ। आप इनसे मिलना है? अच्छा रुके तो सही, 1 सेकंड रुको तो सही, बात तो पता चलने दो ना, हुआ क्या है। एक सेकंड मुझे बताओ, मुझे ब्लैकमेलर। हाँ तो मुझे बताओ ना, अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ। इधर आओ। मैंने इनसे जो है, अच्छा हुआ क्या है मुझे ये, एक मिनट मुझे तो बताओ हुआ क्या है? बात सुनो, ऐसे निकलोगे ना तो तुम गलत होगे, इस वक्त तुम्हें सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है। अगर इधर आओ लड़की, सॉरी आपका नाम? सफीना। और भाभी, मैं इसको भाभी कहूँगी, बहनों की तरह है। मुझे सिर्फ इसलिए बताओ, जो भी चीज़ें आई डोंट नो, बाखुदा मुझे नहीं पता, ठीक है, कि क्या हुआ है, लेकिन देखो छोड़ के नहीं भागो, अगर कोई भी बात ऐसी है मुझे बताओ, ताकि जो झूठ है वो क्या हुआ है बताओ। इधर तो आओ, तुम जानती हो हुआ क्या है। ये इनकी फ़ैन है, आपका नाम क्या है? सफीना हमारे साथ मौजूद है, और अजीब सा माहौल हो गया, इतना अच्छा हम लोग शो कर रहे थे, तो मैं ज़रा वहाँ तक चलती हूँ, फिर बाकी बात करते हैं। मैं गोपाल को इसलिए कह रही हूँ कि तुम अपना जो भी सच है वो बता के जाना, क्योंकि किसी फ़ैन को देख के इस तरह का बिहेवियर नहीं बनता, लेकिन दोनों को राइट दिया जाएगा अपनी बात पहुँचाने का, क्योंकि इतनी बड़ी फ़ैन है कि आप, मुझे तो लग रहा था शायद पहली बीवी आ गई है जो छापा पड़ गया है। चले आ जाओ, आओ गोपाल, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो बात तो सुनो, तुम जानते हो उसको? तुमने कहा ब्लैकमेलर है, क्या ऐसे तुम्हें? आप मुझे बताओ सफीना, क्या कैसे आप फ़ैन हो उसकी? जी, आप इसकी फ़ैन हो? मैं जो हूँ, मैंने इनसे जो रब्ता किया था ना, वो अपने प्रमोशन के लिए किया था। सच्ची बात ये है। प्रमोशन? कौन सी प्रमोशन? वीडियो में यूट्यूबर हूँ, ये प्रमोशन करते हैं, ये लोग ये भी करते हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर प्रमोशन करते हैं तो मतलब मैं जैसे हूँ, मुझे लोग वीडियो अपने साथ बनवाते हैं प्रमोट करने के लिए, कि जी हमारा होटल प्रमोट हो जाएगा, हमारी जगह प्रमोट हो जाएगी, तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो गलत बात तो कोई नहीं है, मतलब मैंने प्रमोशन के लिए जब रब्ता किया था ना, तो इन्होंने मुझे ना दोस्ती की ऑफ़र की, और दोस्ती के बाद जो है, मतलब दोस्ती की, मैं मैरिड है यार, कितनी प्यारी बीवी है। तो वो मुझे मालूम है कि उनकी जो है वाइफ है, इनकी वाइफ से भी फिर मैंने बात की, मतलब जब बात थोड़ी आगे क्रॉस होने लगी। सोनिया तुम्हें जानती है? हाँ वो जानती है। सोनिया तुम जानती हो? मुलाकात होती है हमारी, तो यार इसके बाद मैसेज पे भी तो इधर आ जाओ। मैं नहीं बैठेंगे, नहीं खड़े होकर बात करेंगे, अब ये सूरत हाल बैठने के लिए, पास आ जाओ। सोनिया से मिल चुकी है। सोनिया सही बताओ, क्या नहीं है, क्या कह रही है? तुम्हारे छोर को जानती है यार, डरने का नहीं है, तुम सही हो तो डरने का नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस प्रमोशन की बात हुई थी। क्या बोला था आपने, क्या बोला था इनको?
इनसे तो मैंने जो है कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था कि आप लोग प्रमोशन करते हैं, मुझे आपसे जो है बात करनी है। तो फिर इनके हस्बैंड ने जो है मुझे अपना इंस्टाग्राम से जो है मैसेज किया था, ये लोग वहीं थे इवेंट में। उसके बाद जो है ना असल बात फिर जो है शुरू हुई थी, मतलब दोस्ती हो गई थी। हाँ दोस्ती हो गई थी। उसके बाद जो है बातों बातों में फिर बात जो है कहीं और मतलब किसी और वे में वो किस वे में चलेगी भाई, वो शादी 9 साल उसकी शादी को। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा बस असल बात, अगर आप मेरा मोबाइल लेकर आए भाई दिखाएं आप ऐसे। कौन है आपके साथ? ये मेरे फियांसी हैं। इनको पता है? हाँ इनको पता है। मोबाइल लेकर आए, मेरा बैग किधर है? फियांसी को लाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप भी मुझसे ऐसे क्वेश्चन करिए, लेकर आओ। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए करूंगी कि आप मेरे शो में आई है, तो आपने मेरा शो खराब किया है। मैं आपका शो खराब करने आई हूँ? जाहिर सी बात है, आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखे ना भाई, दो मेरा मोबाइल इधर। हद हो गई। नहीं हद क्या हो गई? एक बंदा गोपाल क्या मैं गलत हुई नहीं तो मैं डरूंगी। एक मिनट, क्या हुआ था? ये मेरी फ्रेंड थी, ठीक है। अच्छा। तो फ्रेंड सारी बात है, ये फिर हो गई मेरी दूसरी फ्रेंड, ठीक है। दूसरी फ्रेंड मतलब? दूसरी फ्रेंड मतलब टाइम पास करने लग गए एक दूसरे से, ठीक है। ओके फिर? ओके बाद में कितने साल पुरानी बात है? अभी ये 2 महीने में। तो तुमने, तुम्हारी तो शादी को 9 महीने हो गए, तुमने 2 महीने में टाइम पास क्यों किया इसके साथ? अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं उसकी बात भी नहीं करती, आगे करो। उसने क्या ब्लैकमेल किया तुम्हें? बस इसने बोला कि ये तुम्हारी जो मेरी चाट हुई है ये मैं पब्लिक करूंगी, व्हाट्सअप करूंगी, वही अभी दिखाएगी। उल्टी सीधी चाट हो जाती है। तो तुमने ऐसा क्या कह दिया था? जो तुमने क्या, उसने ऐसा क्या किया था जो? आप पढ़ लो, खुद देख लो। ये सारी चार्ट है ना, आप स्क्रीन पे शो करा देना, बोले कोई मसला नहीं है, जो हो गया सो हो गया, सब आपके सामने। अच्छा वो ये ब्लैकमेल करने की तुमने इससे तुम्हें क्या कहा था कि फेम कर? मुझे बोला प्रमोशन दो, मुझे मेरा यूट्यूब चैनल चला के दो, चैनल देखो लक पे चलते हैं, ठीक है। मैंने बोला देखो वो लक पे चलते हैं, ठीक है। मैंने बोला वो लक पे चलते हैं, मैंने समझा। फिर भी मैंने बोला, इसने बोला मेरे पास 10,000 नहीं 5,000, मैंने बोला मैं कर दूंगा प्रमोशन, आप आ जाना घर पे भी। लेकिन एक बात है गोपाल, से मेरी चाट हुई ना, उल्टी सीधी चाट क्यों की तुमने? तुम्हारी बीवी इतनी हूर परी है, मतलब तुम्हारी बीवी माशाल्लाह देखा जाए कि उसने भी तो की थी। नहीं तो उसने तो की थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी अभी मंगनी हुई, उसका फियांसी। इधर आओ। अच्छा वो नहीं आ रहा, देखो बड़ी हिम्मत की बात है, वो खड़ा हुआ है। मुझसे ये गलती हुई ना तुमसे। देखो तुमने अपनी बीवी को इत्मीनान तोड़ा है, मैं बताऊं, अपनी बीवी का इत्मीनान तोड़ा है। तुम्हारे फूलों जैसे बच्चे हैं भाई, बात वही आ गई। अगर देखो तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है। जब इसकी गलती क्यों नहीं है? क्यों? उसने चैट नहीं की है, सारी चैट तुम इसी की है, इसी की है। देख ले, 1 साइडेड चैट है, तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, कोई इसको कुछ नहीं बोला। देखें जी, ये मुझे ब्लॉक कर सकती थी, इतनी फिर लंबी चाट कैसे हो गई? नहीं तो चैट में अगर देखिए मैंने कोई गलत बात की, ठीक है, नहीं तो आपको ब्लॉक किया जाएगा तो आप रुकोगे। अच्छा ब्लॉक कर दो, बात खत्म। नहीं तो तुमने क्यों की यार? तुमने छोटी सी, देखो तुम्हारी ये जो गलती है ये बहुत बड़ी बन गई। अब सोचो, मैं इसको नहीं जानती, वो इतनी बड़ी बात करके आ रही है कि आपने उससे गलत बात नहीं की है। गलत बातें भी समझ रहे हो? देखिए वो राजी थी, उसकी जो भी बात हुई उसकी रजामंदी से। एक मिनट, एक बात और, ठीक है मैं थी जो भी थी, फिर उनकी वाइफ से मेरी बात हुई तो बेगम ने कहा कभी इसके पास कोई लड़की होती है, कभी कोई होती है, आप तो आज चली जाओगी, ये सब करके थोड़े दिन बाद कोई और आ जाए। इधर आओ यार, आ जाओ। आपने बात की थी, आ जाओ। देखो इसमें हमारा मकसद खराब करना नहीं है घर को, ना हमारा मकसद है चीजें खराब करना। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उसको संभालने के लिए हम कहेंगे ये अच्छी बात है। अगर ये अपनी तरफ से क्लियर है, वो अपनी चीज़ें साथ लाइए, वो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। मैंने कुछ नहीं देखा ना, मुझे पता है। सोनिया, आपको तो अपने शोर पे एतबार है ना, वैसे गलती हो जाती है, ठीक है। मर्द है ना, मर्द नाम ही गलती का है। लेकिन बात आ गई कि वो अगर चैट लाई है तो मुझे नहीं पता उस चैट में क्या बात हुई है। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ गोपाल, गलती हुई है ना? हाँ मैंने गलती हुई है, मुझसे मैंने बोला। तो ये कोई अपनी गलती मानना कोई गलत बात नहीं। अगर बोलिए तो सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। देखो उसका भी घर खराब होगा, देखो उसका फियांसी साथ है, तुम लोगों की जिंदगी तो बस गई है, तुम लोग अलग नहीं हो सकते। लेकिन उसका घर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुमसे, मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं देखो कैसे माफी मांगू, जैसे बोलोगे, दिल से जबान से बोल दोगे तो हो जाएगी। हमें जरूरत नहीं है इस वक्त, हम सिर्फ ये चीज़ इसलिए आपको दिखा। बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती ये ये बात करना पे एतबार नहीं तो किसी भी ना करो ना। देखो बात इन पे नहीं है, मैं तो एक बात कह रही हूँ कि हम इस चीज़, अच्छा बस छोटी सी बात ये कि यहाँ पर जो चीज़ें आई है, उसने बताया कि जो भी चैट है वो पता नहीं हमारे लोग चलाएंगे, उस पर नहीं चलाएंगे। इसने अपनी गलती मानी है। मैं चाहती हूँ थोड़ा आपस में सॉरी कर लो, ताकि उसके फियांसी जो भी आगे उससे शादी करेगा तो उसका घर ख़राब ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अगर आगे मैसेज आएगा तो कोई भी लड़की लड़के पे एतबार नहीं कर सकेगी। तो पता है शादियाँ जब आगे होती है लड़कियों की ज़िंदगी इसलिए ख़राब होती है। देखिए हम लोग अपने घर पे बहुत खुश है। मैंने अपनी वाइफ से माफ़ी मांग ली थी और ये मेरी बहन है, बहन मेरी माफ़ कर दो। कोई बात है, मैं इसमें इसलिए नहीं पढ़ूंगी, मेरे लिए तो ये लोग भी बराबर है, जाहिर सी बात है।
मेरे लिए तो ये भी बराबर है, तुम भी बराबर हो। तुम्हारा वो मुजरिम है, वो तुमसे सॉरी कह रहा है, लेकिन हमें दिखाने का मकसद ये जो भी आप देख रहे हैं, आई डोंट नो, मकसद ये है कि यार इस तरह की चीज़ मत करें। मर्द हजरात से स्पेशली मैं कहूँगी, जब आपकी ज़िंदगी में आपकी बीवी आ जाए ना और आप शादीशुदा हो जाएं, खुदारा आप ज़िंदगी से औरतों को निकाल फेंक के, आपकी वजह से आपकी जो ये औरत है ना इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में होगी। ये बोल नहीं पा रही, लेकिन जो इसकी तकलीफ़ चल रही होगी वो मैं उसका अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तो बहुत से घर बर्बाद हो जाते हैं इसी वजह से। और मर्दों को चाहिए भाई, आप अपनी दोस्ती के हद तक अपनी चीज़ें रखें, अपनी चीज़ों को मोहब्बतों में ना फैलाएं, मोहब्बतों में ना करें। और अगर जी आना तो नहीं था, लेकिन फिर आ गई। हाँ कर अब तुम बताओ माफ़ी कैसे मांगे ताकि हम इसको वाइंड अप करें। ये मैसेज है आप लोगों के लिए, ये हमारा शो बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। इस गोपाल ने अपनी गलती भी मानी है। अगर कोई भी बंदा इस वक्त करता है और वो सोचता है कि वो अपने मोबाइल के ज़रिए किसी भी लड़की को हरासमेंट का निशाना बना सकता है, आपको मशहूर होने के लिए लारा दे सकता है, उसको फेमस के लिए पैसा दिखा सकता है, तो खुदा के लिए स्टॉप कीजिए। ना मैंने इसको कोई लारा लगाया था, ना पैसे की लालच दी थी। हैज़ अ दोस्त तुमने कहा था ब्लैकमेल कर रही थी, वो किस बात पे कर रही थी? कर रही थी। नहीं देखो, हम इस वक्त एक बात कर रहे हैं, तुम हिट होने के लिए मेहनत करते हो ना, बिल्कुल करते हैं, निकलते हो, दिखाते हो, तुम लड़की को इस्तेमाल नहीं करोगे, लड़की को गलत मैसेज नहीं करोगे। क्यों करेंगे, जब भी तो वायरल नहीं हम। ये बात हुई, यही तो मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को कॉन्फिडेंस दो और एक अच्छे वे में उनसे दोस्ती करो। अगर आप लड़की को कहोगे कि मेरी ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ की डिमांड पूरी करो, तो लड़की क्या करेगी? फिर जब लड़की गलत रास्ता आता है। मैम आप ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं था कि बस दोस्ती थी। हाँ बस दोस्ती थी, उसको भी दोस्त चाहिए था, ऐसा नहीं था। तुम्हें दोस्त चाहिए था? मुझे दोस्त नहीं चाहिए। आप गलत बात नहीं करेंगे। नहीं, वो मुझे नहीं पता। मैंने सारी मैंने आपको कोई पैसे का लालच दिया? नहीं, ऐसी कोई बात मैंने नहीं। आपको बोला कि मैं आपका चैनल चलवा के ही दूंगा, ऐसा बोला? बस ये है कि हमारी चैट दिखाओ, खोलो चैट, खोलो एक चैट खोलो, एक चैट खोल के दिखाते हैं। मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगी अभी इस वक्त क्योंकि हालात। देखिए जी, चाट वाट को छोड़ें। हाँ। ये जो है मैंने माफी मांग ली है, मेरी बहन, इसको यहीं पे खत्म कर दो ना। अच्छा, अब मुझे बताया जा रहा है जो उनकी फियांसी भी है और बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा कि वो चैट जो है पढ़ने के काबिल नहीं है। मैं तो इसलिए नहीं बोल सकती कि आप देख भी नहीं सकते, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं तो इनको पूरे रास्ते अभी भी भाई कहती हूँ, अभी भी मेरी बहन है। ओ माय गॉड, जो मैंने पिक्चर देखी है ना, वो आप समझ सकते हो। जो मैंने पिक्चर देखी है आप समझ सकते हो। मर्द के लिए एक ही स्पेशल चीज़ है जो उन्होंने अपनी इज्जत में उतार दी। तो मैं ऐसे आगे कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चला गया। क्या चाह रही हो यार? मैं फाइंड अप करूँगी इस प्रोग्राम को क्योंकि उसने हमें माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या चाह रही हो? कुछ नहीं चाह रही मैं, उसने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है। जैसे बोलो कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कि ये छोटे बच्चे और भी आप तो सबको जानती हैं। हाँ जानती हूँ। मुझे इस मामले में माफ़ कर दो, ठीक है? माफ़ कर दो मुझे। चले, माफ़ किया तुमने दिल से इसको? हाँ माफ़ किया दिल से। गोपाल, एक मैसेज जाते जाते, लेकिन मुझे जो है ना, जो असल बात है ना, मुझे ये जो है ना बहुत अच्छी लगती है। और इसने भी मुझे कहा था कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं नहीं चाहती। अच्छा, चले जो भी था, बाकी मुझे और कुछ नहीं है। करते हैं, मैं उसकी आंखों को पढ़ चुकी हूँ जो उसने आंखों से अभी दिया है। और हर लड़की का घर अल्लाह पाक आबाद रखे, ठीक है? हम नहीं चाहते किसी का घर टूटे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैसेज देना चाहूँगा, मर्द को कभी भी अपनी औरत को चीट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। गलती ये हो गई, वो बहन से गलत चाट हो गई मेरी। बहन के साथ तुम वो वाली तस्वीरें भेजोगे अपनी? अभी कभी नहीं, उसमें एक पिक्चर है, मैंने देखी है। सॉरी, अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ रिश्तों में, अल्लाह पाक ने पर्दा रखा है। क्यों औरत को और मर्द को, मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है? गलती इंसान से ही होती है, कोई हैवान से नहीं होती। और इंसान ही करता है। इंसान इतना फरिश्ता भी नहीं है, लेकिन बस हम हो जाती है। अब गलती हो गई तो फांसी पे चढ़ जाएं। नहीं, इस तरह नहीं होता, माफी दे दी। ये तो भी सबक औरों के लिए भी कि आइंदा कोई भी मर्द या औरत ऐसी गलती ना करे, फेम के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए भी ना करे। तो अगर आपकी दोस्ती है तो वो दोस्ती ऐसी हो कि शादी हो जाए, वरना आप कभी इतनी लिमिट आगे ना बढ़ाएं। अब इनको भी नहीं पता होगा कि ये इतनी बात आगे तक पहुंच जाएगी या सब। चले खैर, ये अच्छे वे में हम इस वक्त यहाँ पे ख़त्म करते हैं। गोपाल की अच्छी बात यह है कि उसने एक्सेप्ट किया। सोने की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने मियाँ के साथ अभी भी खड़ी हुई और हमेशा इंशाल्लाह खड़ी रहेगी, ठीक है भाई? तो मैं इसकी तरह से टेंशन नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके साथ मैं
माफ़ी भी आपसे मांगती हूँ क्योंकि बड़े बोल्ड स्टेप तुमने लिया है, अपनी वीडियो अपनी चीज़ें लेके आ गई हूँ, अपने मंगेतर को लेके आ गई हूँ और मैं इसके मंगेतर को सल्यूट करती हूँ। लड़कियों को ना जो लड़के छोड़ देते कहते अबे यार यूज़ वाली चीज़ थी, अबे यार दोस्ती वाली चीज़ थी। तो तुम लोगों के लिए एक मैसेज है कि ऐसे मर्द भी हैं जो ऐसी लड़कियों के साथ निभाते भी हैं, शादी भी करते हैं, उनकी फैमिलियाँ भी हैं। तो लड़की अच्छी आप खुद बनाते हो, मर्द बनाता है। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद हमारा आपकी दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही सोनिया गोपाल को गिराना था। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था कि ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो हाई प्रोफाइल व्लॉगर होंगे और वो ऐसी लड़कियों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो शायद अपनी इज्जत को बचाने के लिए या अपने घर वालों के लिए आप तक आवाज़ नहीं उठाती। तो यहाँ उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अपने राइट पर और ठीक हो तो खुदारा ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करें ताकि बहुत सारे लोग जो इसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएं। मेरे प्रोग्राम से पहले जितने सारे सवालात आपके जहनों में भाग रहे थे यकीनन इस प्रोग्राम को देखने के बाद रुक गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन्होंने मेरे बारे में बातें की ज़्यादातर वो औरतें थी, बेटियां थी, बच्चियां थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तमाम चीज़ें दिखाने का रीज़न यही था कि जब ऐसी कोई भी व्लॉगर जो टॉपर हो या स्टार हो या ऐसी चीज़ हो, सेलिब्रिटी हो जिसके व्यूवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उनके फ़ैन होते हैं। तो ऐसे फ़ैनों को भी चाहिए कि वो अपनी इज्जत को प्लीज़ संभाल के रखें क्योंकि इज्जत बड़ी मुश्किल से बनती है। जो ये ग्राफ बनता है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मैं यहाँ पे आखिरी जाते जाते ये बात कहूँगी कि सोनिया गोपाल ने जितनी मेहनत की है अल्लाह पाक उनको और कामयाबी दे और इस तरह के जितने लोग भी हैं। लेकिन खुदारा कभी भी आप पैसे के घमंड में आके या अपने हवस के लिए वो लड़कियां जो आपके साथ शाना बशाना चलना चाहती हैं या वो चाहती है कि उनका टारगेट पूरा हो जाए, वो घर बैठे रोज़ी कमा सके, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश ना कीजिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को और मेरी पूरी टीम को मुझे कॉल से इजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।